प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो अब बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना एल्कीन्स का। और नेक्स्ट टॉपिक इज एल्कीन्स। ठीक है। सो व्हाट आर एल्कीन्स? एल्कीन्स आर द acyclic unsaturated hydrocarbons. Alkenes are the acyclic unsaturated hydrocarbons have double bond between कार्बन कार्बन एटम। कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, उसे हम बोलते हैं एल्कीन्स। और एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जनरली नेम्ड एज ओलेफिन्स। जनरली नेम्ड एज ओलेफिन्स। ओके, चलिए अब इसके आगे देखिए बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड वो आपको पता ही है। एल्कीन में जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मींस 3 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, प्लस में एक आपका पाई बॉन्ड होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ओके, ठीक है। ये सब आपको पता ही है, पहले हमने कर ही रखा है ये सब, तो इसको दोबारा हम नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्कीन का नोमेनक्लेचर। वो नेमिंग वगैरह आपको एल्कीन की आती ही है, एक बार दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, क्या क्या नेमिंग है एल्कीन्स की वो हम कर लेते हैं। तो जो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है, एक कार्बन से मिथाइलिन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड हटाने के लिए फर्स्ट मेंबर हमने मान लिया C2H4 इथीन। जनरल फॉर्मूला आप सबको पता ही है एल्कीन का, CnH2n इथीन है। और इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन। कॉमन नेम इज इथाइलिन। ऐसे मान लो हमने लिया C3H6, कॉमन नेम इज प्रोपाइलिन। कॉमन नेम इज प्रोपाइलिन। C3 है और H6 है। 1 2 3 4 5 6 एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड। और अगर इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं, so IUPAC name is propene. IUPAC name is propene. तो इन सब की नेमिंग तो मैंने आपको सिखाई रखी है, तो आप कर ही लेंगे। एक तो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया CH3C डबल बॉन्ड C, CH3, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। अब आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इसकी नंबरिंग करें और शुरू करें। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की नंबरिंग करोगे और नंबरिंग वहां से करें जहां से डबल बॉन्ड कम से कम पोजीशन पे आए, तो यही होगी 1 2 3 एंड 4। तो इसका नेम क्या बना? अभी दो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स है प्रीफिक्स, मिथाइल और मिथाइल। सो नेम इज 2 3, दो बार आया तो डाई, और दो क्या है? मिथाइल। उसके बाद नंबरिंग में कितने कार्बन है भाई? 2 3 डाई मिथाइल तो हो गया। उसके बाद नंबरिंग में कार्बन है 4, तो ब्यूट। और कार्बन 2 पर क्या है? इन। तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। ओके, तो नेमिंग वगैरह आपको मैंने करवाई रखी है पहले से, वही है, कुछ कॉमन अलग इसमें है नहीं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसके बाद आइसोमर्स की बात हम करेंगे। हाँ भी, ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड।
नेक्स्ट है हमारा आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स कि किस किस तरह के आइसोमर्स होते हैं एल्कीन में। तो एल्कीन के दोनों आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी और स्टीरियो आइसोमर्स भी। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। इसकी ए टाइप हम करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होगा बेटा, इसमें दोनों बनेंगे हमारे पोजीशन आइसोमर्स भी और चेन आइसोमर्स भी। ये सब ना पहले आपको सिखा भी रखा है, तो सीधा आप कर सकते हो। सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एग्जांपल इसके हम कर सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट मैंने आपको दिया C4H8 ब्यूटीन, इसके आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट आप क्या बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम हुआ ब्यूट 2ईन। दूसरा हमने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका नाम हुआ ब्यूट 1ईन। अब थर्ड हमने बनाया CH3, सॉरी बेटा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अब इसका IUPAC नेम लिखते हो तो 1 2 3। कार्बन 2 पर क्या है, मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और कार्बन 1 पर क्या है, ई। 2 मिथाइल प्रोप 1, बस इसके और कोई बन नहीं सकते। तो अब अगर आपको इनमें रिलेशनशिप बतानी हो कि कौन सा किस तरह का आइसोमर है, तो ब्यूट 2ईन और 2 मिथाइल प्रोपीन, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। क्या है ये, चेन आइसोमर्स, क्योंकि दोनों में क्या है बेटा, कार्बन की चेन अलग अलग है। हाँ 1 और 2 की बात करूं सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि इनमें पोजीशंस अलग अलग है डबल बॉन्ड की। और अगर मैं बात करती हूँ थर्ड और सेकंड के बीच में, थर्ड और सेकंड क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, क्योंकि सेकंड में कितने कार्बन है, 4, और थर्ड में कितने कार्बन है, 3। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपका ये आएगा बेटा। ठीक है, ये पहले आपने कर भी रखा है, जीओसी में हो गया था ये, तो वही सेम टॉपिक है, कुछ नया इसमें नहीं है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के आइसोमर्स की, दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब आप हेडिंग डाल लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या इसी को हम कहते हैं हिंडर्ड रोटेशन। हिंडर्ड रोटेशन, ठीक है, अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या हिंडर्ड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में या हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पहले आप ये कर लीजिए। हमारा, हम कोई भी एक कार्बन एटम लेते हैं, सपोज दैट ये है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप सबको पता है जो डबल बॉन्ड होता है
जो डबल बॉन्ड है वो कंसिस्ट होता है एक तो सिग्मा बॉन्ड का और साथ में एक होता है पाई बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक आपका पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड आप सबको पता है किससे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड किससे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और जो सिग्मा बॉन्ड है ये आपका बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और ये आपका बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हम बात करते हैं बेटा किसी भी पाई बॉन्ड की। तो सपोज दैट ये आपका कोई पाई बॉन्ड मैं बनाऊं, इथेन मॉलिक्यूल है। देखो ये होता है इथेन मॉलिक्यूल CH2 इथेन, सॉरी डबल बॉन्ड CH2। कौन सा मॉलिक्यूल है, इथेन। यहाँ पर ये कार्बन एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इस कार्बन एटम में ये आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड है। ओके, तो अगर मैं इसमें पाई बॉन्ड वाले कार्बन की बात करती हूँ, ये C पर 2H हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये इसी पर 2H हो गए। ठीक है, अब जो पाई बॉन्ड है वो आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये दो कार्बन एटम है, इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब मान लो मैं इसको रोटेट कर देती हूँ 90 डिग्री से, रोटेट थ्रू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से रोटेट आप इसको अगर कर रहे हो, ये तो यहीं की यहीं है, इस वाले को आप घुमा रहे हो 90 डिग्री की रोटेशन से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हुई p ऑर्बिटल की, इट इज नॉट पॉसिबल। ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, because they are perpendicular to each other। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपकी हुई अराउंड कार्बन कार्बन एटम। इट इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, की भी रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दोनों जो है ना, अगर आप इसको घुमाओगे पकड़ के, एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाओगे, तो ये बीच की जो ओवरलैपिंग है वो तो टूट जाएगी। सो देयर इज ए restricted rotation about carbon carbon double bond, about carbon carbon double bond। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम करते हैं जो एल्कीन्स है उसके दो आइसोमर्स होंगे, एक तो सिस फॉर्म में होगा और एक आपका ट्रांस फॉर्म में होगा। तो अब इसके बाद आप देखिए बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हेडिंग आप डाल लें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम structural formula but differ in the relative spatial arrangement, but differ in the relative spatial arrangement of atoms
around the double bond, अराउंड द डबल बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कीन में दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस। दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस और दूसरा है आपका बेटा ट्रांस। अभी हम ये भी करेंगे, तब तक आप ये कर लो। अब हम यहाँ बात करेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर्स की। ठीक है, तो सिस आइसोमर्स क्या होते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। अब ब्यूट टू इन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है CH3C डबल बॉन्ड C, CH3H और H। ठीक है, और सेकंड तरीका मैंने इसको ये इस तरह बढ़ाया, CH3C डबल बॉन्ड C, CH3H और H। अब बेटा इसमें ये तो है सिस ब्यूट टू इन, सिस ब्यूट टू इन, और इस वाले को हम कहेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन। दो फॉर्म होगी, सिस ब्यूट टू इन एंड ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है, तो पहली वाली में क्या है देखिएगा, सिस ब्यूट टू इन में क्या होगा बेटा, सिमिलर एटम्स और ग्रुप, सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स lie on the same side of double bond, lies on the same side of डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा बेटा, इसमें आप कहेंगे सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स, सिमिलर एटम्स और ग्रुप lies on the opposite side of double, अपोजिट साइड ऑफ द डबल। जैसे बेटा आप मिथाइल को देख सकते हो, यहाँ यहाँ दोनों मिथाइल और दोनों H सेम ही साइड में है, यहाँ पर दोनों H और दोनों मिथाइल जो है वो अपोजिट साइड में है। तो ये आपका हो गया सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, इन्हें हम जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो इन दोनों को हम जनरली क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। They are generally known as geometrical isomers or cis and trans isomerism, geometrical isomers और cis and trans isomerism। ठीक है, कर लो बेटा। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Our next topic is properties of geometrical isomerism। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, इसके बाद हम वो करेंगे। पहले आप ये पेज कर लें। तो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट।
तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ ना, तो ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सिस आइसोमर्स से। ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? सिस आइसोमर्स से। क्यों? बिकॉज trans isomers are symmetrical and pack well in the crystal lattice. इसलिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर्स का ज्यादा होता है किससे? सिस आइसोमर्स से। ठीक है। उसके बाद सेकंड है बेटा सोल्युबिलिटी। सेकंड इज सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी की बात हम करें तो जो सिस आइसोमर्स है ना, वो मोर सोल्यूबल होते हैं देन ट्रांस आइसोमर्स। cis isomers are more soluble than trans। रीजन सेम है क्योंकि जो cis isomers हैं, cis isomers जो है ये लेस सिमेट्रिकल होते हैं। लेस सिमेट्रिकल होने से क्या होगा? लेस अमाउंट एनर्जी का चाहिएगा टू ब्रेक द बॉन्ड। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to break the bond, जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो हाई सोल्युबिलिटी होगी, सो इट्स हैव हाई सोल्युबिलिटी। ठीक है। तो ये दो आपके इसके होगी प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बेटा सोल्युबिलिटी होगी। कर लें आप दोनों।